नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर देर रात बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जी हां, पंचायती राज मंत्री की तरफ से चुनाव को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव अब अति शीघ्र करवाए जाएंगे। चुनाव कब तक होंगे? उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज मंत्री जी की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसके साथ ही आरक्षण को लेकर जो है कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव अब जल्द ही पास करवा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराने पर प्रस्ताव रखा जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 4 चरणों में जो चुनाव हैं वो ग्राम पंचायत के कराए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में जो नए नियम लागू करने थे उस पर भी सरकार काम कर रही है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता का नियम या 2 से अधिक बच्चों वाला नियम जो है उसमें सरकार जो है राहत देने पर काम कर रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो ग्राम पंचायत चुनाव प्रत्याशी नहीं बन पाते हैं, लेकिन सरकार इसको 3 बच्चों तक कर सकती है क्योंकि लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं। राजस्थान में भी ये लागू किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी ये होना चाहिए। लगातार ये मांग उठ रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये नियम लागू करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी चुनाव करवाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने का निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग भी ग्राम पंचायत चुनाव शीघ्र कराने के लिए लगातार काम कर रहा है। बैलेट पेपर की जो छपाई का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और जिलों में बैलेट पेपर भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में SIR जो है वो लागू की गई दोस्तों, और वो फाइनल वोटर लिस्ट का जो सत्यापन है वो भी जल्दी कर दिया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में कई नए नियम पहली बार लागू होंगे। सरकार की तरफ से आरक्षण सूची तैयार करने का भी काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव अति शीघ्र कराने पर सरकार काम कर रही है ताकि आम जनता को जो है वो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में 3 नए नियम सरकार लागू कर सकती है। कई लोगों के लिए अब प्रधान बनना पहले से मुश्किल हो सकता है और इसके साथ ही दोस्तों, सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर जो गड़बड़ियां जिन जिलों में देखी जा सकती है उन जिलों में पहले से पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। अब तक बताया जा रहा है दोस्तों, SIR के अंदर 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक जो वोट हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। ये अभी तक जो है वो बताया जा रहा है और इसका जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी SIR की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश में जारी है। यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो 6 फरवरी को यहाँ पर आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो फर्जी वोटर्स थे वो पकड़े जा रहे थे। कई लोगों के 1 से ज़्यादा वोट थे वो भी हटाए जा रहे हैं, तो ऐसे में फाइनल वोटर लिस्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। 6 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो किया जाएगा। और अब ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार ने आज बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिसे आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों का सत्यापन, मतदाताओं की क्रम संख्या निर्धारण, वार्डवार मैपिंग और मतदाता सूची की फोटो प्रतियां तैयार करने का काम पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में दोस्तों सरकार की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है यहाँ पे कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो आंकड़ा हमने आपको बताया था वो और भी बढ़ चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में फिलहाल करीब 12 करोड़ 43 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। सूची में लगभग 90,76,000 मतदाताओं के नाम 2 या 3 बार दर्ज होने के कारण करीब 2 करोड़ 27 लाख डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित हुए हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया सुस्त रहने की वजह से समय सीमा बढ़ानी पड़ी। यानी दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो अनुमान लगाया था ये उससे कहीं ज़्यादा है। चुनाव आयोग का ये अनुमान था कि 50 लाख जो वोट हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन
अभी बताया जा रहा है कि 90 लाख मतदाताओं के नाम 2 या 3 बार दर्ज है। तो ऐसे में ये आंकड़ा 2 करोड़ से पार पहुंच चुका है। तो आप ये सोच के चलिए दोस्तों, अगर इतने वोट डुप्लीकेट पड़ते हैं तो कोई भी पार्टी के लिए कितना बड़ा यहाँ पर जो घातक ये साबित हो सकता है। तो ऐसे में SIR की जो प्रक्रिया है वो बेहद ज़्यादा जरूरी थी, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में संपन्न करवाई जा रही है। करीब 2 करोड़ 27 लाख डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित हुए हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। और ऐसे में अब दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से 6 फरवरी को जो है फाइनल वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। आयोग की ओर से अगस्त से ही जिलों को डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई जिलों में काम की रफ्तार धीमी रही। वर्तमान में विधानसभा और लोकसभा मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कारण भी पंचायत मतदाता सूची के कार्य में देरी हो रही है, जिसे देखते हुए आयोग ने अंतिम प्रकाशन की तिथि आगे बढ़ाई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर अब ग्राम पंचायत चुनाव से पहले SIR का काम जो है वो कंप्लीट करके 6 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। सुनने में आ रहा है और जो बताया जा रहा है कि अप्रैल मई के महीने में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे करवा लिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि सरकार जो है वो तय समय के ऊपर ही चुनाव करवाएंगी। तो अप्रैल मई के महीने के अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। जो लोग प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं वो पहले से ही जो है वोट मांगने का काम या जो भी अपना कैंपेनिंग का काम जो है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने में धीमी रफ्तार के कारण मतदाता सूची का प्रकाशन अब फरवरी में होगा। पहले ही बताया जा रहा था कि मतदाता सूची जो है वो जनवरी में जारी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो डुप्लीकेट नाम होने की जो है सूचना मिली है, जिसकी वजह से मतदाता सूची का जो फाइनल प्रकाशन है उसमें देरी हो रही है। जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी अप्रैल मई में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम सूची निकालने का काम विलंब होने से मतदाता सूची का प्रकाशन अब 15 जनवरी के बजाय 6 फरवरी को किया जाएगा। यानी पहले ये कहा जा रहा था कि 15 जनवरी को जो है मतदाता सूची का प्रकाशन कर देंगे, लेकिन अब इसमें जो है वो देरी हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली की वैध पुनरीक्षण की संशोधित समय सारणी जो है वो जारी कर दी है। नए कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि दावे और आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक किया जाएगा। सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित समय के भीतर कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची तैयार कर सभी स्तरों पर जांच और मिलान का जो कार्य है वो पूरा करें। अंतिम मतदाता सूची के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की अधिसूचना और आगे की चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ऐसे में अब संशोधित कार्यक्रम के तहत अब अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी और उसके बाद में जो है वो यहाँ पे मैपिंग वगैरह का जो काम है वो कंप्लीट करने के बाद उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर पल पल की जो अपडेट है वो आप तक हम पहुँचाते हैं। तो आप कौन से जिले से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।